गुरु बिना गति नहीं। अगर हमको मोक्ष चाहिए तो गुरु चाहिए, और वो गुरु ही दूषित हुआ तो तुम्हारी किस्मत है, फिर ये डिपेंड करता है तुम्हें कौन मिलता है। तो अभी ये तो एक तरह से नियति वाला सीन हो गया कि नियति में था मेरे को मोक्ष प्राप्त करना, तो ही मुझे वो ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। अभी मेरा बच्चों में मोह लोग बोलते हैं, क्या शरीर में मोह नहीं है? घर में मोह नहीं है? कपड़ों में मोह नहीं है? अभी शरीर के ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में चल रहा है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। कि बहुत बार हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं बट हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो मेरे गुरु बोलते किशमिश की तरह हो जाओ, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ब्रह्म ज्ञान के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थे, तो आज जो हमारे साथ में गेस्ट है उनसे मैं वही क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और जानने वाला हूं। ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी डिस्कशंस करी है, ऑन कैमरा शायद उससे भी ज्यादा डिस्कशंस करेंगे। वेलकम। हरिओम। प्रेममयी गुरु माँ जो नाम दिया गया है मुझे, मैंने खुद नहीं डाला, और मैं जो जुड़ी हुई हूँ अपने गुरु से वो है ब्रह्म ज्ञान। जिस ब्रह्म ज्ञान में हमें गीता के ज्ञान को उन्होंने एक्सप्लेन करा कि घरों में रहना कैसे है और घरों में कोई कला क्लेश भी नहीं हो, और उस ज्ञान से हम धीरे धीरे मोक्ष को भी प्राप्त हो, आवागमन हमारा खत्म हो, जहाँ बार बार हम जन्म नहीं लें। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जो ब्रह्मा की ही चर्चा करता है। जैसे आप लोग ब्राह्मण वगैरह हम सब बोलते हैं, मेन ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की चर्चा करे। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जब हमें ब्रह्मा का भाव होना शुरू हो जाएगा, ये जगत धीरे धीरे मिथ्या लगना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे लगेगा? मैं बोलूँगी मैं शरीर है, सब है, मैं कैसे मिथ्या मानूं? मैंने अपने गुरु से बहस करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं जागती गई तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये धुएं का पहाड़ बोलते हैं इसको। अभी आग लग गई, अभी धुएं का पहाड़ हो गया, जिसको सत्य समझा हुआ है। तो असली है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अभी ब्रह्म को पाना कैसे है? उसके लिए फिर किसी गुरु की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, जिससे रोज रोज मेरा अभ्यास करके उस सच को पा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था ब्रह्म ज्ञान का मतलब है यूनिवर्स की सारी नॉलेज। मैं हमेशा सबको बोलता था कि अगर मुझे भगवान मिल जाए और मुझसे मांगे कि भाई बस तेरे को क्या चाहिए, मैं कहूंगा ब्रह्म ज्ञान, मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है, कौन सी चीज क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान वो नहीं है? नहीं, वो आपकी नॉलेज है। मैं कौन हूँ? अभी साहिल जी कौन है? नाम किसने डाला? हु आई एम, मैं क्या कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, बस ये है। वो पर्पस पता चल जाता है। ऐसे आप जितनी मर्जी नॉलेज गैदर कर लो, क्या हो जाएगा? वो शास्त्र वासना, देव वासना और लोक वासना, ये तीन वासना हमारे में रहती हैं। तो आप शास्त्र वासना इकट्ठी करो, फिर भी क्या होगा? तीनों को एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। शास्त्र वासना होगी कि कानों का रस है, हमें बहुत मजा आता है पढ़ने का, तो वो पढ़ के तुम किसी गुरु के अंडर भी नहीं हो, तुम्हारी गलतियां भी हो रही हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, बट आई एम फाइन, वो भी अच्छा, वो पुण्य कर्म से आ गया, अच्छी आध्यात्मिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र वासना। देव वासना, जो देह को जिसने कुछ बोल दिया और एकदम से लग गया, तो अगर तुम आत्मा हो तो देह में इंसल्ट भी फील नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और तुम देव वासना से उठ चुके हो। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो उसको। देव वासना, देह में सारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब इसमें है। तो इसी में से जब काम से निकले, क्रोध से निकले, मोह से निकले, अहंकार से, फिर मन बुद्धि भी इसी में है, देह में। तो उससे जब वो खात्मा हो गया तो देह वासना खत्म। जैसे बुद्ध को किसने थूका तो बुद्ध को नहीं लगा, तो इसका मतलब वो देह से उठ चुके थे। तो शास्त्र वासना, देव वासना भी। लोक वासना, लोग क्या कहेंगे? आप बताओ, लोग किसको क्या नहीं कहेंगे? कुछ तो लोग वो कहेंगे। एक बार शिव जी जा रहे हैं, अकेले हैं, नंदी के ऊपर बैठे हैं, पार्वती चल रही है, तो लोग बोलते हैं देखो देखो कैसा है जी, बीवी तो चल रही है और ये खुद उधर बैठा है। वो बेचारे उठ गए, उन्होंने पार्वती को बिठा दिया। बोले जी कैसी है पार्वती, कैसी है? शिव जी चल रही है और ये बैठी है। वो उठ गए, अभी नंदी खाली, बोल देखो जी नंदी बेचारा खाली, शिव जी ने नंदी को भी उठा दिया। तो बताओ क्या करोगे? लोग तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। तो लोक वासना हटनी चाहिए, तो तीनों वासनाओं से उठ जाओगे तो बस काम खत्म। तो सबसे पहले शास्त्र वासना मतलब नॉलेज, मतलब लोग मेरे बारे में अच्छा बोले या कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। देव वासना, मेरे शरीर को मेरे को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। कोई मुझे कुछ बोल रहा है या मेरी बॉडी पे कुछ हो रहा है तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा लोक वासना, दुनियादारी का टेंशन छोड़नी पड़ेगी कि मुझे किसी की नहीं सुननी। अपनी ऑनेस्टी से चलो, अपना काम करो, जो भी कर, हम बुरा काम नहीं कर रहे, तब करोगे ना लोग बोलेंगे कुछ। हम सीधे हैं, सीधा चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान, ये तीन चीजें तीन चीजें हैं ब्रह्म ज्ञान में।
अभी जो आजकल हम देख रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये कब की है कि रानी चुड़ाला रानी होके वो इतनी विद्वान थी और इतनी योग माया में भी बहुत सुदृढ़ थी वो। तो राजा जो थे वो नहीं थे, वो इस चीज़ को नहीं जान रहे थे। तो रानी चुड़ाला ने सोचा, इनको फिर एक ऋषि ने बोला कि तुम लोग तपस्या में जाओ। तो तपस्या में रानी ने तो करी, उसको तो ज्ञान हो गया सारा, अभी राजा को नहीं था। तो फिर राजा को लेके ये लोग जंगल में गए। पीछे से रानी जो थी वो राज्य संभालती थी सारा। अभी राज्य में कैसे पता चले कि राज्य कैसे चलेगा, उधर वो तपस्या के लिए बैठे। 18 साल ऐसे चले हैं, 18 साल लगे कि राजा को भी कैसे एनलाइटन होना है। तो आजकल जो हम बात करते हैं कि औरतें बड़ी विमेन एम्पावरमेंट है, उस समय की औरतों को देखो कैसे था ये कि बीइंग ए रानी होके वो कैसे चल रही थी। फिर उधर उसने 18 सालों में पूरे का पूरा उस राजा को, जब तक एंड तक उसको नहीं देखा कि ये सफल हो गया है, सारी इंद्रियां कंट्रोल हो गई है, वो इधर राज्य भी संभालती, उधर जंगल में जाके वेश भी बदल सकती थी वो, कभी आदमी का कभी औरत का, ऐसे करके। उसको नहीं पता लगता था कि रानी चुड़ाला आ रही है, वो तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं कि मेरी ये पत्नी आ रही है। वो इस तरीके से बीइंग ए विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ कि कैसे करके उसने एक राजा को भी कैसे एनलाइटन करा। फिर ये दोनों जने आके उस राज्य को भी चलाया और मोक्ष को भी प्राप्ति हुई। तो ये आप योग वशिष्ठ में पढ़ना, ये कहानी उसकी है, उसमें काफी रानियों की कहानियां दी गई है। योग वशिष्ठ, जिसमें वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया था, महारामायण कहलाती है ये। तो ये उसमें से है ये स्टोरी। ठीक है, तो अब गुरु का रोल यहाँ पे कहाँ पे आया? गुरु के कारण ही तो मुझे ये समझ आएगी। मैं तो फिल्म फेयर और सेवी मैगजीन ये सब पढ़ती थी, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। और एक वैष्णो देवी को हम पूजते थे, जो दुर्गा सप्तशती वगैरह। गुरु के आने के बाद ये सब छूट जाएगा और सिर्फ गुरु का ज्ञान जो है, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अभी आत्मा मैं घर में आ गई तो आत्मा कैसे देखूंगी? वहां 1000 लोग थे जिन्होंने सुना, मैं थी एक जिसने घर आके भी बच्चों को कैसे देखा, पति को कैसे देखा, घर को साक्षी रूप में मैं खाना बना रही हूँ, कड़छी हिल रही है, लेकिन मैं अलग हूँ। तो आत्मा जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, बाकी सब शरीर का ज्ञान है। अभी शरीर के ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में चल रहा है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। हमारे एंटरटेन के लिए पिक्चरें बनाई गई हैं, एंटरटेन के लिए सब कुछ किया गया है। आत्मा सब देखो एक माला लेके पकड़ के बैठे, समाधि में बैठे हैं, कोई काम भी नहीं है उसमें। तो आत्मा अलग है, ये मेरे गुरु का ज्ञान था। इसको मैंने घर में सबकी सेवा करी, बच्चों की, उनकी सेवा में कमी नहीं रखनी है। फिर मैं अपने में आगे मैं एक्टर नाउ। गुरु मिलने के बाद मैं एक्टर आए, अपना वो करा, मैं रोल करा, फिर अपने में आ गए। ऐसे मैंने माँ का रोल करा, मैं अपने में आ गई। ये अभ्यास, इसको अगर मैंने नहीं करा होता, मैं आज आपके पास भी नहीं पहुंची होती है। जो दुनिया को क्या दोगे जब तुमने नहीं करा है। तो मेरे को गुरु मिलने के बाद आत्मा का अभ्यास करा, जैसे बच्चों को दिया, ये भी बच्चे फर्ज नहीं कर्ज है, ये मेरे गुरु ने बताया। अभी कर्ज समझ के मैं प्यार नहीं करूंगी, ममता डाल दी मेरे अंदर। ममता के साथ मैं उनकी पूरी सेवा कर रही हूँ। समाज को मैंने बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन देने हैं, वो मेरा काम है। लेकिन फिर मैं अपने में आ गई, मैं कौन हूँ, एक रोल अदा करने इस दुनिया में आई हूँ। पति का एक रूप करा, अपना करा, काम पूरा करा, फिर अपने में आ गए। उनकी किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब गुरु जो है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु क्या सिखाएगा, घर में चलना कैसे है। नाम मंत्रधारी अगर मैं होती तो मैं अभी शुरुआत होती अध्यात्म की। इस समय मैंने देखा मेरी एटी कोई आई है, जिसमें फाइनल क्लास मैंने खत्म करनी, तभी वो सारा शरीर की तैयारी हो गई, सहनशीलता आ गई और उसके साथ मैं चल सकी। अभी घर में कोई आवाज भी कर रहा है तो मैं अपनी गलती देखूंगी कि मैंने क्यों बोला। किसी ने, हमने देखा सत्संग में लोग बोलते, अरे मेरे को लगा ही नहीं, दूसरा पागल तो नहीं है ना, है ना, उसको तकलीफ नहीं हो। ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। पहली चीज ये अध्यात्म की है। अगर मैं कार पार्क कर रही हूँ, मैंने देखना है दूसरे को कार निकालते समय तकलीफ ना हो, वो सिर्फ दूसरे की तकलीफ देखेगा। वो जो आपने देह वाली बात करी थी, ये हो गया ना मेरी खुद की प्रॉब्लम्स, तो मेरे शरीर की प्रॉब्लम्स है। हाँ जी। तो बेसिकली गुरु आके हमको तीनों चीजें बता रहा है, मेरे को अपनी लाइफ के अंदर वो तीनों चीजों को कैसे करना है। तीनों कामों को खत्म, स्थूल के काम है, कारण शरीर के काम है और सूक्ष्म शरीर के काम है। 3 शरीर है हमारे अंदर, उन तीनों का खात्मा कराता है। अगर तुम्हारे हे अर्जुन अंतिम जन्म है तो तेरे सूक्ष्म शरीर में काम भी खत्म होंगे। संचित कर्म आते हैं जो विषम पितामह को आए। आप देखो तीनों बताओ, क्या बता रहे थे अभी आप? क्रियामान कर्म, स्थूल कर्म और संचित कर्म। संचित हमारी नाभि तक रहते हैं। जब हम दुनिया से जाते हैं तो एक हमारा एलिमेंट जाता है, 4 रहते हैं। तो संचित जो है वो तब आएंगे जब मेरा अंतिम जन्म होगा, तब मुझे वो भी खत्म, फिर कुछ नहीं हिसाब किताब बचा, फिर मैं आऊंगी नहीं वापस। तो विषम पितामह का लास्ट जन्म था। वो लास्ट जन्म में उसने क्या करा था, जब तीरों की छाव में
उन्होंने बोला वासुदेव मैंने 50वां जन्म देखा, 60वां देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया कि मैं क्यों तीरों की छाया में हूँ। तो वासुदेव क्या बोलते, पितामह तूने एक और कदम देख लिया होता, एक बार तूने किसी सांप को या पता नहीं कुछ ऐसा कांटों पे फेंका था, तो वो तीरों का भी तुम्हें इसलिए आया कि तेरे संचित कर्म खत्म हो रहे हैं। हम बार बार आ रहे हैं, हम खत्म नहीं। एक संचित कर्म बताया आपने, और कौन से कर्म बताया? स्थूल कर्म शरीर का और क्रियामान कर्म जो अभी चल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, स्थूल कर्म मतलब शरीर का, मेरे को शरीर के कर्म जो है, जिस किसी के साथ भी कनेक्शन है वो भी खत्म करने हैं। पतिदेव चिल्ला रहे हैं तो तुम शांत हो। तुमने अगर सोचोगी कौन है कैसे है मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर तुम चेन बना रहे हो, फिर चेन को तुम खत्म नहीं कर रहे हो कि बस इसके बाद 7-7 जन्म के फेरे खत्म। अभी खत्म, अभी वो भी परमात्मा का बच्चा है। पहले बोलते पति परमेश्वर है, अभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर इसको भी अपनी तरफ लगा, तो असली पत्नी पति को भी उधर लगाएगी। पति नहीं लगा सकता, औरत के पास बहुत मुश्किल है औरत को लाना, लेकिन अच्छी पत्नी पति को भी अच्छे रास्ते पे ला सकती है। ठीक है, स्थूल मतलब हो गया बॉडी वाला, उसके बाद दूसरा कौन सा बताया आपने? क्रियामान क्रियामान चल रहे हैं हमारे, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। क्रियामान कर्म हो गया मतलब बच्चों को बड़ा करना, ऑफिस यस, जाना, जो भी हमारे धर्म है, ड्यूटीज हैं सारी जो हम कर रहे हैं, वो कितनी ऑनेस्टी से करते हो तुम। ठीक। और संचित कर्म बेसिकली हो गए पिछले जन्म के कर्म। जन्मों जन्मों के है वो, जब तक कवर नहीं हुए हम नहीं। बुद्ध ने भी खत्म करे तो हमारे कितने होंगे, अगर बुद्ध जैसे के भी है तो हमारे कितने होंगे। ये गुरु की कृपा है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अब अगर हमने इन तीनों कर्म को पूरा करा तभी हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, आगे जाएंगे। यस, फिर जरूरत नहीं आने की। थोड़ा मोक्ष को एक्सप्लेन करो। मोक्ष मोह का खेल, जब मोह का खत्म हो गया तो वो मोक्ष है ही है। अभी मेरा बच्चों में मोह लोग बोलते हैं, क्या शरीर में मोह नहीं है, घर में मोह नहीं है, कपड़ों में मोह नहीं है, तो इन सब चीजों का मोह होता है। तो मोह पहले अटैच, फिर डिटैच, फिर समता, फिर प्यार। तो जितना हम अटैच होते हैं धीरे धीरे हम, पता है एक दिन मैंने इनको छोड़ देना, जा इन्होंने मुझे छोड़ देना है, ये तो यूनिवर्स का लॉ है, ये हमने जाना ही जाना है। तो फिर धीरे धीरे तुम प्यार सेवा करते हो और थोड़ा भक्ति की तरफ, थोड़ा अपनी तरफ लगते हो कि वो धीरे धीरे मोह खत्म हो गया। तुम सत्संग भी 1 घंटा जा रहे हो, वहां कोई सिगरेट नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, किसी की बातें नहीं कर रहे, तो 1 घंटा तो आप निकले, घर की दीवारों से निकले, और 1 घंटा आपने किसी की निंदा चुगली नहीं करी। तो धीरे धीरे 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मोह अपने आप, मोक्ष हमारे सब कुछ उधर ही खत्म हो जाता है। मुक्ति हमारे पीछे पीछे आती है। मैं मुक्त हो गई इन चीजों से, मैंने किसी के राग द्वेष से मुक्त हो गई, किसी की बातें नहीं करनी। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, मेरे मुंह से भी कुछ निकले मुझे भी मना कर दो, किसी की बात हमने नहीं करनी। ब्लेस करो, ब्लेस करके उसको कौन करेगा, वो ठीक हो जाएगा इंसान। तुम भी बोल रहे हो, दूसरे भी बोल रहे हो, वो कैसे सुधरेगा? अपने बच्चे को ही नहीं, दूसरों की बात कर रही हो। अपने बच्चे को तो सारे करते हैं, मैं दूसरों की बात। आज मेरे पास अगर कुछ है तो ये है कि पूरी दुनिया में जो मेरे से दुश्मनी भी कर रहा ना, उसको भी मैं ब्लेस करूंगी, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास से मिला है, अगर मुझे जन्म अपने खत्म करने हैं, अदरवाइज नहीं। तो मतलब मोक्ष हो गया मोह का खेल। यस, जन्म जन्म के जो रूल्स है उससे खत्म हो जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना। वो फिर खुद ही लगाता है, हम नहीं लग सकते खुद। लाता भी वही है, निकालता भी वही है, इसमें उसका काम है सिर्फ। तो जैसे अभी अपने गुरु की बात करी कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसको गुरु चाहिए। गुरु बिना गति नहीं बोलते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है? जो मैंने स्टडी करी, तुम खुद किताबें पढ़ के भी बन सकते थे या नहीं? अभी बुद्ध जैसी स्थिति नहीं थी कि बुद्ध महल छोड़ के निकल गए, हम ईंटों पत्थरों के घर को नहीं छोड़ सकते, महलों को छोड़ा है बुद्ध ने। कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स उनके कौन कौन से जन्मों में, जानवर योनि में भी कैसे रहे होंगे, 84 लाख योनि है। तो जब एक बार बोलते खरगोश उनके पांव के नीचे आ गया था, हाथी की योनि में थे बुद्ध, और उन पीछे आग लग गई है जंगल में, लेकिन बुद्ध का पांव जो है वो खरगोश के ऊपर नहीं पड़ा, हाथी जल के खत्म हो गए। इतनी नम्रता जानवर योनि में भी। वो बुद्ध भगवान नहीं बनेगा। एक बार बुद्ध अभी वो पूर्ण नहीं बने हैं, वो गेरुआ कपड़ा में जा रहे हैं, किसी के पास 2 आंखें नहीं है, बुद्ध अपनी एक आंख ऐसे निकाल के उसको दे रहे हैं। हम कर सकते हैं ये सब। तो हमारी स्थिति उधर पहुंचने तक के लिए शुरुआत तो कहीं हो ना। तो ये मेरी अपनी स्टडी की गई है गुरु के ज्ञान से कि कैसे पॉसिबल। हम ईंट पत्थर में गुस्से हैं, मेरा मेरा कर रहे, और वो महलों को छोड़ गए, मेरा महलों को छोड़ गई। तब से मैंने ये मेरी जो मालनाएं, रुद्राक्ष हुआ, पहले सारे वो सोने चांदियां ये सब पहने हुए, वो तुच्छ लगने लगे मुझे। फिर ये मजा, कोई चीज छीनेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, और इसमें मजा आ गया सारा। अगर बुद्ध छोड़ सकता तो मैंने क्या पकड़ा है? अब अगर मैं गुरु की बात करके चलूं तो आज के टाइम पे बहुत सारे गुरु हैं। तो अगर हमको मोक्ष चाहिए तो गुरु चाहिए, और वो गुरु ही दूषित हुआ
तो वो तो काम खराब हो जाएगा। फिर आपकी किस्मत है, आपको ऐसा गुरु मिला है। मैंने चुना भी नहीं था, मुझे गुरु का पता भी नहीं था, मुझे वही गुरु मिला जो पूर्ण था। जैसे अपना हस्बैंड है, उसके पास एफडी भी अच्छी है, बैंक अकाउंट अच्छा है, तो तुम दूसरे को नहीं देखोगे ना। तो अपना काम कमा रहा है, तुम पार्टी में जाते हो, अरे उसका हस्बैंड तो बहुत कमा रहा है, मेरा हस्बैंड नहीं कमा रहा है। तो लोग गुरु भी ऐसे बदलते हैं। मेरे को पूर्ण गुरु मिला, तो तुम्हारी किस्मत है। फिर ये डिपेंड करता है तुम्हें कौन मिलता है। मेरे से पूछा थोड़ी गया, लाया गया उधर। तो अभी ये तो एक तरह से नियति वाला सीन हो गया कि नियति में था मेरे को मोक्ष प्राप्त करना, तो ही मुझे वो ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि जितने पता नहीं 10,000 सालों से गुरु मेरे साथ है, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी। थोड़ा घर, थोड़ी किटी पार्टी, थोड़ा ये ऐसा सुना है मैंने कि इतने जन्मों से वो होता ही, वो छोड़ता नहीं है तुम्हें जब तक तुम पूर्ण नहीं हो जाते हो। तो हो सकता है इस बारी जब मिले, आप मानोगे नहीं, ग्रेटर क्लास 1 में जहाँ मैंने सुना था, वहां जब उनको देखा मैंने, मेरी एनर्जी उनके साथ जुड़ी, कोई बात बनी थी। मेरे पीछे 1 साल भर से कोई पीछे पड़ी थी कि चलो सत्संग चलते हैं, तुम्हारे घर के पास गंगा बह रही है। मैंने बोला क्यों, मैं तो दुखी नहीं हूँ ना, मैं बूढ़ी हूँ कि मैं 27 साल की थी। तो फिर कोई छोटी सी बात से पता नहीं घर में कुछ हुआ होगा। जब मैं गई तो वहाँ 16 साल से लेके 60 साल के लोगों को देखा मैंने। ग्रेटर कैलाश में रिचेस्ट लोग, फुल ऑफ डायमंड एंड मस्टी कार्स। फिर मुझे लगा मैंने क्या खो डाला, मैंने 1 साल भी क्यों खोया, ये लोग क्या करने आए हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि हर जन्म थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे। फिर अति दुख पड़े, किसी के हस्बैंड ने फार्म हाउस में औरतें रखी हैं तो वो दुखी होके आई इधर, किसी के हैंडीकैप बच्चे हैं तो आए हैं। तो ऐसा इतना दुख मिले तब हम आए, क्यों ना आराम से आ जाए। तो हमें इतनी मार चाहिए होती, परमात्मा ही देता अपने बच्चों को कि मेरी तरफ आए। तो यहाँ में वो डेस्टिनी भी हो सकता है क्या कि जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैं कर्म वाला बंदा था। एक टाइम ऐसा था जब मैं सुबह ऑफिस जल्दी आता था, लेट जाता था और छुट्टियां होती नहीं थी, और काम 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 के पीछे एकदम पागल था। तो ऐसे जो भी लोग लाइफस्टाइल के अंदर हो गए, वो शायद हमारी ये वीडियो भी नहीं देखेंगे, वो शायद कभी कुछ करेंगे ही नहीं, और शायद उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, मतलब एटलीस्ट इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये डेस्टिन था। कर तो हर कोई रहा था, 2 मिनट हाथ तो हर कोई जोड़ता है। इतना तो हर कोई डरता है कि कोई सुप्रीम पावर है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, इतना तो इंसान में होता है। वो शुरुआत तो करी हुई है उसने, धीरे धीरे शायद डेस्टिनी में वो भी मिल जाएगा। फिर उसको अगर जितनी ईमानदारी से चल रहा है, आगे कोई गुरु भी मिल जाएगा, जन्म संभल जाएगा। ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को मोक्ष मिले, है ना। कोई 10वीं में रह जाता है, कोई 8वीं में रह जाता है, कोई कैसे करता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चल रहे हो। मंत्रधारी शुरू करना माना इट्स नर्सरी क्लास मैंने खत्म करी होगी, तभी ब्रह्म ज्ञानी गुरु इस जन्म में मिला। उधर से फिर लाइफ, फिर पता चला गृहस्थ में भी पास हो गए, फिर चल गए। अभी क्या बचा, अभी यही है कि चलो दुनिया को दे दो जो हमने पाया है बस। कुछ चीजें बताओ, 5 चीजें बताओ ऐसी जो आपने सीखा और जो लोग अप्लाई कर सके, जो आपने पाया। मतलब जिंदगी जीना किस तरीके से चाहिए। जिंदगी मेन है कि जब मैं मिट गया, ईगो है ना ये, जब मैं ही मिट गई तो घर में कोई भी कुछ बोले, दूसरा तुम बोलोगे ओ सॉरी मैं अभी कर देती हूँ, अदरवाइज क्या करोगे, क्यों मैं क्यों करूँ, ये क्या मतलब है। ये चीज मैंने नहीं करी, तो उसमें ये फायदा हुआ कि घर शांत हो गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, जो भी घर के प्राणी है उनकी सेवा ऐसे करी कि एज ए माँ का, बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ वाइफ, बेस्ट ऑफ डॉटर इन लॉ ऑल्सो यू हैव टू बी। जो मुझे मौका नहीं मिला, मुझे खींच लिया गया इधर, आई वुड हैव डन द बेस्ट डॉटर इन लॉ, मुझे नहीं दिया गया। तो इन चीजों में से मैं सबको बोलती हूँ कि जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको सास ससुर वगैरह माँ बाप के साथ तो होते हो, उनके भी आशीर्वाद ले लो खुशी खुशी। फिर पितृदोष नहीं बनेगा तुम्हारे ऊपर, नहीं तो हम पितृदोष बना देते हैं, वी डोंट केयर। तो ये चीज भी कराए, इससे भी फर्क आया। और फिर अपने शरीर को भी फिट रखना है, घर को भी ठीक रखना है। फिर दूसरा, हमारा ये कल्चर जो सोशलाइजिंग है वो भी रखनी है। ये सब कर 24 घंटे तो है, उसी में से डिवाइड करा 8+8+8, 8 लगा के अपने लिए भी रखना है, सोशल उसके लिए भी रखना है, परिवार के लिए भी रखना है। यही 24 घंटे सबके पास है, सिर्फ हमें पता नहीं होता। तो इनको प्लान किया तो इसमें भी सक्सेस मिल गई। फिर हम आगे बता रहे तुम भी ऐसे करो। तो अगर मैं गुरु शब्द की बात करके चलूं तो बहुत सारे जो धर्म गुरु है वो न्यूज में रहते हैं नेगेटिव चीजों के चक्कर में। बहुत सारी पिछले कुछ टाइम से खबरें आई, तो बहुत सारे लोग ना गुरु की तरफ जाने से कतराते हैं। नहीं, गुरु एक टीचर भी होता है, गुरु एक कुकिंग क्लास वाला भी होता है, गुरु एक सदगुरु होते हैं। जो ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु को सदगुरु बोलते हैं। तो हर किस्म के गुरु होंगे, जो तांत्रिक विद्या में भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। असली गुरु तुम किस क्लास के हो कि तुम्हें वो गुरु मिलेगा, मेरे एक एक्सपीरियंस से ये मिला है मुझे। अगर तुम सोचते कि वो नेगेटिव करते हैं
तो नेगेटिव में अगर आपकी अच्छी आत्मा हो तो शायद भगवान उधर से शिफ्ट करवा देगा तुम्हें, उधर से कोई बहाना बनेगा और तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो अभी आपने जन्म की बात करके चली, ये जो कर्म है वो पिछले जन्म का था इसलिए उसके साथ में ऐसा हो रहा है, तो ये जन्म वाला कैसा रूल चलता है, थोड़ा सा इसको समझाओ, पुनर्जन्म कैसे काम करता है? ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सब करते हैं आजकल। क्यों करते हैं कि पीछे क्या था, किस कारण से इसका ये काम बना है। जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा, लॉ ऑफ कर्मा का देखा, अगर आज किसी की शादी नहीं होती है, उसका पिछला हिस्सा देखा तो वो एक सरपंच था, वो बहुत लोगों की शादियों में गड़बड़ें करता था, शादियां नहीं होने देता था। तो ये कर्म उसका इस जन्म में क्या हुआ कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिसमें लोग ज्योतिषियों के पीछे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन कर्म का पता नहीं चलेगा। अभी उसका सोल्यूशन क्या करना है, तुम कर्म के ऊपर भी नहीं बैठोगे, मैं नहीं बैठने देती हूँ, कर्म ठीक है, अभी आगे चलेंगे कैसे। अभी उसको जहाँ भी शादियां होती है कन्यादान करे, वहाँ सहयोग दे, अपना जीवन जो उल्टा ऐसा कर दे तो उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा। कोई टीचर है वो कितना स्ट्रिक्ट होता है बच्चों के साथ, और वही नेक्स्ट में जाके क्या होगा उसका हाल, उसके आगे बच्चे नहीं होंगे। उसने बच्चों के साथ ऐसा स्ट्रिक्ट वो करा कि उसको बच्चे नहीं हुए। अभी उसको बच्चों को प्यार करना है, हर चीज का सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि कर्म बुरा है तो उसको, अगर वो संभल गया, कर्म कट गया और आगे उसको सहारा रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। समस्या का समाधान जो बोल, मतलब इसी जन्म में भी सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर पिछले जन्म से कोई चीज आई हुई है तो उसको इस जन्म में पहले काटा जा सकता लेकिन उस केन्यो को पता ही नहीं चलता है, क्या करोगे। हमें पता चला तो हम बता रहे हैं और बोलेंगे हाय मुसीबत में ऐसा, मैंने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन बेचारों को पता ही नहीं चलता है, क्या करोगे। तो अभी तक उनका भाग्य नहीं जगा कि उनको पता चले। अभी तुम YouTube में भी सुन रहे हो, कितना भरा हुआ ज्ञान से, हर कोई थोड़ी सुनता होगा। तो जिस चीज का भाग्य जगह है वो सुन लेता है अच्छी अच्छी बातें और अपनी जिंदगी में लगा लेता है। तो अभी आपने बहुत अपने गुरु की बात करी, तो आपके गुरु थे कौन, थोड़ा सा उनके बारे में बताओ। एक गुरु दादा लक्ष्मी भगवान बॉम्बे में थे, अभी शरीर से नहीं है। 2001 में वो शरीर से, इनको बोलते हैं अमर होते हैं ये लोग। घर वालों को हम ऐसे बोलते हैं शरीर से गए, ये अमर हो जाते हैं और ये मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, मोक्ष निर्वाण पद बोलते हैं। उनका दिन आने वाला है 23 अप्रैल को, निर्वाण डे बोलते हैं उनका। ये दादा लक्ष्मी भगवान भी लोगों ने बोला है, वो नहीं अपने को ना भगत बनने देते थे, ना शिष्य, ना गुरु वुरु कुछ नहीं बनना, जो मेरे पास है वो ले जाओ। वो पाँव भी नहीं छूने देते थे। ऐसे वाले का ज्ञान कैसे नहीं आगे लगेगा जिसको ये सब नहीं चाहिए होता है। ये लोग देते हैं ज्ञान। आज मुझे प्रेम में दे दिया हो लगा, इनको दे दिया, मैंने तो नहीं मांगा, मैं तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं एक सेवादारी। कितना टाइम लगा आपको ज्ञान प्राप्त करने में? मुझे तो जिस दिन मैं गई पता चला आत्मा है, तो आत्मा को आते साथ अभ्यास कैसे करना, मैंने देखना कि मैं आत्मा कहाँ से हूँ, घर बार है, बच्चे सब दिख रहा है। फिर धीरे धीरे ये हाथ कैसे हिल रहे हैं मेरे, अभी एक कोई डेड बॉडी थोड़ी मूव कर सकती है, इसका मतलब अंदर कोई एनर्जी है, शिव है। और जब कोई चला जाता है, शिव तत्व निकलता है तो शव रह जाता है। तो जब तक ये शिव तत्व है तो उसमें मेरा कैसा होना चाहिए बर्ताव पूरे दिन का, उन्होंने आपको सब सिखाया? हाँ, उन्होंने वानियां दी उन्होंने, और मैंने जब सुना कि आत्मा है तो आत्मा पे अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर कोई कुछ भी बोले ठीक है, हमारी तरफ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए और बस अपना काम करो। कुछ लर्निंग्स बताओ अपने गुरुजी की, कुछ ऐसी लर्निंग्स जो आपके। हाँ, उन्होंने ग्रस्त वालों के लिए तो बहुत अच्छे वचन। कब तक, सपोज हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, जब बाप बेटा लड़ रहे हैं, कब तक 10 मिनट 15 मिनट चुप हो जाओ। वो माँ को भी नहीं बोलते थे वाइफ को कि तुम इंटरफेयर करो, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। तुम दूर से खाली वाइब्रेशन भेजो और वो शांत हो जाते थे। अगर तुम पड़ गए बीच में, वो बोलेगा तुमने अपने पति का साइड लिया, बेटा वो बोलेगा तुमने अपने बेटे का लिया। तो ऐसे करके मेरे गुरु ने हमें कैसे घरों में इतनी शांति से, जो कला क्लेश भी वो शांत हो जाए। अब कई शहरों में हमारे हैं जहाँ पे रिचेस्ट फिल्दी लोग थे, ऐसे करके देखोगे ऐसे लगता है फकीर चल रहे हैं, फकीरों वाला हिसाब है। कैसे वो माया कैसे कटी, कैसा स्ट्रॉन्ग गुरु होगा कि जिसकी एक नजर से मेरे जैसा इंसान जो इतना पूरे 30 महीने के 30 दिन 30 कपड़े ही बदलने कोई देखे भी नहीं, उसकी नजर पड़ने से एकदम से खत्म। ये कैसे पॉसिबल, उसकी स्ट्रेंथ है सारी। तो तुम कितने पावरफुल हो, इट डिपेंड्स ऑल। और पावरफुल में सबके ऊपर थोड़ी असर हुआ, मेरे पे असर हुआ, बाकी सारे मेरे साथ हैं, उनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये कैसे हो जाता है। आई यूज्ड टू स्टडी ऑल दिस कि मैं पिछला कहाँ छोड़ के आई कि जो उनके कहने से बाकी मेरे साथ चल रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ा है। फिर कब तक का हो गया, फिर बुरा जो देखन मैं चली, कबीर वाला भी है, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। तो मैंने 3 फिंगर हमेशा अपनी तरफ देखना, ये पॉइंट आउट नहीं करना किसी को
3 फिंगर मुझे दिखा रही मेरी गलती कहाँ हुई। जब भी कुछ हुआ है आज तक, मैं चाहे मेरे पास ये डिसाइपल बन के भी आते हैं, मैं अपनी गलती देखती हूँ कि बेचारे इतने अच्छे थे, मेरी कहीं कुछ गलती हो गई कि इनको स्ट्रिक्ट नहीं रही, मैं बड़ी प्रेम में बनी रही, बिगड़ गए, उसमें भी अपनी गलती। अच्छी माँ नहीं हो, अपनी गलती, अपनी पत्नी नहीं हो, अपनी गलती, इस हर चीज में। इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि जिनको मैंने बताया उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ, सबने अपनी गलती देखना शुरू कर दिया। अग्नि वाला भी बता दो ना। 4 अग्नियां हुई। पहले शुरू में घर में मना किया जाता है, अरे तुम तो जवान हो, तुम क्यों जा रही हो, बूढ़े होके जाते हैं लोग, रोकना शुरू कर देते हैं। फिर हम चुपके चुपके जाते हैं, जैसे लड़के से प्यार हो जाए, लवर कोई है तो चुपके चुपके जाते हो ना, बहाना करके, ऐसे शुरुआत करते हो। फिर रिश्तेदारों की अग्नि आती है, वो भी रोकते हैं, बातें करते हैं। 3rd अग्नि आती है गुरु भाई बहन की। हमारे जहाँ आश्रम नहीं था, फिर भी मिलते तो थे ना रोज, फिर उनकी आपस में, उसमें से भी कोई नहीं निकल सकता। पहली 2 से निकल जाएंगे, तीसरी इज मोर। तुम्हें जेलसी होगी कि ये आगे बढ़ रही है, ये ऐसे हो रहा है, वो तीसरी अग्नि के लोग पहली अग्नि में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए। 4th अग्नि गुरु की, विच आई क्रॉस दिस वन। और किसी संत ने बोला भी तुमने गुरु की अग्नि में पास हो गई हो। बहुत कुछ हुआ, अभी डिटेल में क्या क्या बताऊं मैं आपको। ये परीक्षाएं होती है। परीक्षाएं कौन कैसे होती है? परीक्षा जैसे मैं अभी जा रही थी तो कार लेके जा रही थी, थोड़ा सा छोटी फिंगर में भी अगर टच हुआ किसी का, लेडी वो डफ थी, थोड़ी सुन नहीं सकती थी, तो मेरे पे क्रिमिनल केस हो गया था। इसमें देखो, अगर रियली मेरा अंतिम जन्म है तो मैंने घर में नहीं बताया, उन लोगों ने FIR भी करी, सब करा, कितना बड़ा बिल भी बताया। 10 दिन तक मैं उस औरत को, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर लिया, तो भी मैंने घर में नहीं बताया। जब देखा FIR करी है, फिर जाके मैंने घर बताया। मैंने बोला नहीं, मेरा गुरु है ना, वो सब करेगा। और वो केस भी धीरे धीरे बंद हो गया था। ये परीक्षा कैसी, बाद में पता चला कोई नहीं है, सिर्फ परीक्षा थी और कुछ नहीं है। ये एक रियल परमात्मा की है, जहाँ अपना घर समझ के अपने वालों को इन्वॉल्व करती है। मैंने नहीं करा था। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? बताओ ना, कोई तो शक्ति चल रही थी ना मेरे साथ। ऑर्डिनरी अगर होती तो मैं घर में नहीं बताती, सत्संग छोड़ के नहीं बैठ जाती। मैंने नहीं छोड़ा और उनको बदनामियां भी नहीं दी, लोग बदनाम दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें थी जो करेक्टर होते हैं, जिसमें तुम्हें यूनिवर्स और तुम्हारे दरवाजे। इसके भी कोई टाइप होते हैं, परीक्षाओं के भी कोई टाइप होते हैं? जिस क्लास के आप हो वैसी होगी ना। तुम्हारी तैयारी नहीं है तो क्या करोगे, क्यों परीक्षा लेंगे वो? अगर आपके काफी जन्म बचे हैं तो अभी तुम चल रहे हो पागलों की तरह, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बोल रहे हो, तुम भी बोल रहे हो, ये भी। ऑर्डिनरी लाइफ, एक एनिमल लाइफ तुम जी रहे हो। इसमें तो उच्चता आती है। 7 चक्कर है, पहले मूलाधार चक्कर में ही रहे, फिर स्वादिष्टांग में आते हैं, फिर मणिपुर में आते हैं। तुम कौन से चक्कर से गए हो दुनिया से, फिर उसी में आओगे। तो बेस्ट इज एटलीस्ट थ्रोट चक्रा से ऊपर होना चाहिए। बेस्ट तो क्रोन चक्रा है, लेकिन मणिपुर हार्ट चक्रा के ऊपर से फिर भी हमारा इंसान का जन्म आता है, नहीं तो हम नीचे की योनियों में जाते हैं। तो इतना अगर पता चल रहा है तो हम अपना मौत तो सुधारें कि मरते समय मैं कौन से चक्कर में हूँ। वो इंसान कितना माफ कर करके मेडिटेशन वाला, मेडिटेशन डेस्क कैसी होती है, शांत, उसको ये लेना देना नहीं रहता कुछ भी। अब एक सवाल मेरा खुद का है कि बहुत बार हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं बट हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं पर चीजें हमारे साथ बेकार हो रही है। नहीं, डिपेंड करता है किसके साथ, घर में या बाहर, सब जगह आपका अकाउंट होगा, उसके कारण होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो जहां आपका गड़बड़ हो रही है उस इंसान के लिए आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन रखनी है। जहां उल्टा कोई चल रहा है, हम अच्छे वालों के साथ ज्यादा बैठते हैं, तो जो उल्टा चल रहा है, जहां आपकी गड़बड़ लग रही है वहां थोड़ा डालो नहीं, बहुत अच्छा, उसके गुण देखना शुरू कर दो, देखना आपकी वाइब्रेशन बदल जाएंगी। तो वो इंसान आपका काम बिगाड़ेगा नहीं, आपके काम बनते जाएंगे। अब करो, अभ्यास करो, देखो, खुद फोन करके मुझे बोलोगे मुझे फायदा हुआ है इससे, हमारी बहुत वाइब्रेशन। तो अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहा है, ये भी पुनर्जन्म से लिंक्ड है, या रिलेशनशिप अच्छे नहीं है? इतना भी नहीं बनो, ये फिर ब्लाइंड बन जाते हैं। यू पुट, अगर आज मेरी दाल अच्छी नहीं बनी, मैं और ट्राई करूंगी इसको मखनी दाल बनाने की, उसको ये। बट अगर किसी की उनके पति से नहीं बन रही है, ऐसी वाली बात है, तो क्या ये पुनर्जन्म का? नहीं, बनने के स्वभाव है, ये कोई पुनर्जन्म नहीं आए है, तुम्हारे स्वभाव है ये वाले, कि तुम उसको कैसा समझ ही नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। घर में बच्चों की खातिर तुम कितना कुछ सह जाते हो, सहनशीलता कितनी आती है। तो अगर समझदार पत्नी है तो वो ऐसा नहीं करेगी, उसकी जो भी छोटी मोटी नीड है उसको पूरी करेगी, बस काम खत्म, झगड़ा खत्म। तो इधर अहंकार का वो आ गया, ईगो क्लैश हो गया। तो ऐसा कुछ है कि जो हमको देख रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं? उसमें आप 2 मिनट के लिए अपने शांत कमरे में चले जाइए और उधर सीधे उसको मैसेज भेज दीजिए, उस इंसान को सामने रख के, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे करके, ऐसे नहीं आई एम सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू,
ऐसा लोगों ने 108 मंत्र बनाए हैं, कोई और मंत्र पे नहीं चल रहे हैं। इतने रिजल्ट हैं इसके, चाहे जॉब में प्रॉब्लम है, कहीं कैरियर में है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, तुम खाली ये बोल रहे हो। कई लोग अपने बॉस के कमरे में जाना है ना, तो पहले से शुरू कर देते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आगे बॉस का जो वो होगा ना, वो सब चेंज हो जाएगा तुम्हारे प्रति। लोगों ने इस पे जोर दिया है, जिनका 108 में काम नहीं बना, 500 बार भी बोला उन्होंने। इससे क्या, तुम नंबर बने, वो उधर पहुंच गया और उधर से भी खेल खत्म। चाहे पत्नी है, पति है, रिश्तेदार है, कोई भी है, जस्ट अपने सामने रखो और माफी ही तो मांगना, निमाना ही तो बनना है, वो आत्मा तक पहुंच जाता है। मैं सबको बोलती, इस धागे में सारे पिरोए हुए, ये हम सारे जुड़े हैं। ये दुनिया नहीं समझ रही है, किसकी निंदा कर रहे हो, वो भी उसको पहुंच रहा है वो सब। हम सोचे वो देख नहीं रहा है, वो और उधर देखो, उधर रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो हमको अभी जो ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान है, जैसा भी कोई है, तुम भाव नहीं बिगाड़ो। कल भी मैं किसी को बताया कि देखो क्या होता है, आपके घर कोई आया है रात को, तो वो क्या कर रहा है कि रात बनी है, तुमने खाना खाना है, आप उसको बोलो नहीं जी खाना खा के जाइए। वो बेचारा अंदर से सोचे हुए ये जाए और ऊपर से बोल रहे हो खाना खा के जाए। वो कभी बैठता है, कभी उठता है। तुम क्या कर रहे हो? बाय नॉट वी आर स्ट्रेट, सीधे बोल सकते हो। बना है तो अतिथि देवो भव, वैसे भी लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी रूप आता है, भगवान आता है खाते समय जब बैठा है। या तो वो करो, या सीधे एक्सक्यूज ले लो। हम क्या करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से। तो मेरे गुरु बोलते किशमिश की तरह हो जाओ, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। सोच ठीक होगी तो उधर रिएक्शन नहीं होगा, काम खत्म। ये बहुत छोटी बात है, अगर कोई करना चाहे ना, वो जीवन में कभी रोएगा ही नहीं, कोई शिकन नहीं फेस पे आएगी, और वेलकम कर रहा है सबका। हम दरवाजा खुला थोड़ी रखते हैं, दरवाजा टाइम पे कोई आएगा ना। अभी तो वो रही ही नहीं वो चीजें अतिथि देवो भव वाली, लेकिन अगर कोई आया है तो क्या हो जाएगा। तो सोच बदली, हायर लेवल पे तुम गए, अरे घर में ठंडा भी है, गर्म भी है, तुम चाय पिलाओ, ये पिलाओ, काम खुशी खुशी चला गया। तो अगर मैं एक डेली रूटीन की बात करके चलूं स्पिरिचुअल तरीके से, किस तरीके से एक वैवाहिक जीवन वाला व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहिए उसको आइडियली? बेस्ट चीज बोलते हैं कि सूरज से पहले उठ जाओ। वैवाहिक जीवन की अगर बात कर रहे हो, वैवाहिक जीवन भी कब तक चलता है, बाद में तो तुम बनते हो ना, धीरे धीरे भगवान की तरफ भी लगते हो, टाइमिंग्स और बदल जाते हैं। अगर उस तक है तो सूरज से पहले उठना जरूरी बताया हमारे शास्त्रों में। सूरज तुम्हें जगानी जगाए, तुम सूरज को जगा रहे हो, तुम पहले ही खड़े हो, नहा धो के खड़े हो। ये रूटीन जो है, कितना भी बुद्धिशाली नहीं भी होना, वो बुद्धिशाली हो जाता है सिर्फ पहले उठने से ही। और उठते हो तो अपने बेड के ऊपर ही पहले सोच लो आज करना क्या क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जैसे हमारा मोक्ष है, हम बैठ जाते हैं, लक्ष्य को याद रखते हैं, फिर उसके बाद एफर्मेशन देते हैं, अभी समाज के प्रति भी मेरा कोई फर्ज है, खाली अपने प्रति नहीं है, वो भी मैंने कर लिया। फिर मैंने हाथ रब करे, हमारा जो बोलते 5 किलो खून होता है, जो सारा नाभि तक आ चुका होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, देखो ये भी नहीं पता लोगों को, सोवो बाईं तरफ, उठो दाईं तरफ। अगर बाईं तरफ हार्ट इज ऑलरेडी देयर, हैवी है, ब्लड क्लॉट होते हैं, रात को इतना वो नहीं होता, तो इस तरह धीरे से दाईं करवट बदल के उठो। तो इसलिए हम हाथ इसलिए रब करते हैं कि इसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद हमने दोनों हाथों को देखना है। इधर मंत्र अगर नहीं भी आता है तो भी चलता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, पर बातें कर दर्शनम। ऐसे देख के फिर पूरा हाथ अपना कर दिया। फिर आप धरती पे उठ पाँव रख के धरती माँ को वो राम बोलते हैं, हे राम, धरती माँ को भी आपने टच करके फिर तुम अपने नित्य कर्म में चले गए। उसके वॉशरूम जाने के बाद फिर आप थोड़ा प्राणायाम वगैरह करो, सैर बाद में करो, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। वो शून्य अवस्था आ गई हमारे अंदर की, जो पूरा दिन आपको नहीं मिलना टाइम। बेस्ट इज 3:30, जो हमारे टाइम है वो 3:30। 3:10 to 3:15 इज द सरस्वती का टाइम बोलते हैं। 5 मिनट वो है। 3:20 to 3:40, किसी संत को भी पूछो जिनको पता है, वो उस टाइम पे जागते हैं। उस समय सरस्वती माँ का खूब आशीर्वाद बरसता है हमको। कहीं तो वो छोड़ देते हैं बेड उसके बाद, लेकिन अगर बड़ा बिजी कोई है, थोड़ा जिसको पता वो उठता है, ऐसे जाग के फिर सो जाएगा चाहे 4-5 बजे, फिर बाद में उठेगा 9-10 बजे। उस टाइम का फायदा उठा लिया। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अभी आपने मेडिटेशन वगैरह करके फिर आपने नहा धो लिया, फिर आप अपने नहाने के बाद सूरज को जल तो जरूर देना चाहिए, सूरज देवता से प्रे करनी चाहिए। हो सके तो गायत्री मंत्र उसके सामने 21 बारी बोलते हैं, नहीं है तो 5 बारी, 7 बारी, 11 बारी, जहाँ 21 बारी। इतना ऐसे हाथ करके दे से ऑल योर लाइन्स ऑल्सो गेट्स चेंज, यू नो। गायत्री मंत्र में सब कुछ आता है।
ये भी कर लिया, उसके बाद अपने मंदिर में जो भी हाथ वाथ जोड़ा आपने, उसके बाद नाश्ता करके आप चले गए ऑफिस में। अगर घर में है, ऑफिस में भी है, आपको खाना जो है, हमने जो देखा अध्यात्म में 12 तक, नेचर केयर में भी आप जाओगे 12 बजे तक सब खाना वाना खत्म होना चाहिए। वो किरणें होती हैं सूरज की जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ये। अभी ऑफिस में भी लोग, मैं देखती हूँ लोग सैर करने जाते हैं लंच करने के बाद, जहाँ हम रहते हैं कई बार विंडो से देखो तो दे आर गोइंग फॉर वॉक, क्योंकि बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे, काफी अवेयरनेस है लोगों को अभी। फिर उसके बाद जो लंच टाइम ये है ना, उसके बाद डिनर टाइम जो है, हो सके तो सनसेट्स के पहले हो जाए ना, मैक्सिमम 7:30 तक हो जाए। जितना ज्यादा आगे खाओगे इतनी बीमारियां इसलिए ज्यादा हो रही है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। लोग बोलते नहीं कर सकते हम, क्या करो फिर, लाइट लो, सूप ले लो, कोई एक ब्रेड पीस या टोस्ट ले लो, ज्यादा हैवी नहीं करो। लोग तो ज्यादा हमारे इंडिया में पहले करते थे, अभी लोग बड़े बदल गए हैं, अभी हैवी खाना नहीं खाते हैं रात को, वो लाइट वाली चीजें खा लो, बस रात को एफर्मेशन दो, माफिया मांग लो सबसे, और काम खत्म। जो भी दिन में हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, ये दिनचर्या इतनी अच्छी है ना कि ऑर्डिनरी इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। यू बिकम ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। तुम नेचर के मुताबिक चल रहे हो। तो अभी कहते हैं कि ना, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर्म करो, अच्छी चीजें करो, तो आपको दुआएं देता है। अगर आप लोगों की हेल्प करो, तो दुआ अगर कोई हमको दे रहा है तो उससे हमारी लाइफ में कितना फर्क पड़ता है? ओह, आपकी लाइफ तो बदलेगी। दवाइयाँ तो आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। जिनके पास दुआएं हैं वहां दवाइयाँ नहीं। हम अननोइंगली कर्सेस ले रहे होते हैं किसी की बातें। मैं आपके साथ किसी की बातें कर रही हूँ, यूनिवर्स देख रहा है, वो भी पहुंच रहा है, वो मैं अननोइंगली जस्ट कर्सेस है। दुआओं से पहली चीज दवाइयाँ छूटती हैं, दुआओं से तुम्हारे मिरेकल्स होते हैं। कोई इंटरव्यू देने गए हो, वहाँ कोई चांस नहीं था तुम्हारा, आपसे भी बढ़िया इंसान थे जिनको मिल सकता था, लेकिन आपको मिल गया, वहाँ आपकी दुआएं काम आ गई। इसलिए दुआओं को रोज के रोज फोन पे भी आपको दुआई लेनी चाहिए, रुलाना नहीं है, हर्ट नहीं करना है। लेकिन उससे फिर पूछोगे कि डील कैसे करें, बहुत मुश्किल है। उसमें नियत साफ होनी चाहिए, नियत नफरत वाली नहीं होनी चाहिए, फिर पुट डाउन नहीं होनी चाहिए। ये है निशानियां। इधर 99% पीपल आर नॉट लिसनिंग, नॉट डूइंग। ये रीजन है। मैं यही बोलती हूँ, भगवान जब तक मैं डरती हूँ, टेल मी, बताओ मुझे क्या क्या करना है, मैं इन सबको बताओ कि ऐसे जियो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं। ये सारे लोग अब जो दिल्ली में है, हर सिटी में हमारे लोग हैं, इनके काम कैसे हो रहे हैं? ये औरतें कैसे शांत हो गई, आदमी शांत हो गए हैं। रातों को आदमी करते हैं, ऑफिस में आने के बाद सत्संग के लिए बैठते हैं वो लोग, सभी शांत। सत्संग का कोई टाइम नहीं होता है कोई? नहीं, डिपेंड्स आपको कौन सा सूट करता है। टाइमिंग तो सुबह शाम है ही है, लेकिन अगर आप लोग वर्किंग हो, रात को खाना वाना खा लिया, 8:30 या 9:30, जहाँ भी नियर बाय, जहाँ आप रहते हो, जो आपके 2-4 सत्संगी वो आए, बैठे, करे। ये यूट्यूब पे भी आजकल होने लग गया है। हाँ, आजकल तो सब कुछ है। अभी रेकी फ्री है, हमने तो 25-25 हज़ार लगाए थे रेकी सीखने के लिए, आज तो फ्री है सब कुछ। इट्स ए बोन। अगर अच्छी चीजें देख रहे हो तो मोबाइल जैसी चीज नहीं, यूट्यूब जैसी, और अगर वही तुम गलत रास्ते जा रहे हो तो भगवान बचाए। अभी रैकी की जैसे आपने बात करी, तो आप हमारी ऑडियंस का ट्यून कर सकते हो क्या? हाँ, अपनी गुड विशेस से, गुड एनर्जी से आई कैन गिव टू देम। ठीक है, तो एक बार आप दे दो कैमरे में, ताकि लोगों का 2 मिनट मुझे खाली आवाहन करना पड़ता है। हम ऐसे करके जितने भी हमारे जो रेकी मास्टर्स हैं उनको, और रेकी से एनर्जी इस समय वो फ्लो हो रही है। अभी क्या कर रही हूँ, मैंने हाथ करे हैं ना, तो वो एनर्जी उसको मैं ले रही हूँ। तो इसके मंत्र जो है 2-3 हैं, डाइक्यूम्यूज, हांशजोशनोन, सैकी सैकी, ये करके हम इसको ले रहे होते हैं। चुको रही है तो ये ऐसे बुलाया मैंने, आंखें बंद करी, एनर्जी इसमें आई, सारे जितने रेकी मास्टर्स हैं सबकी मैंने दुआएं ली, और वो एनर्जी मेरे इधर आना शुरू हो गई। जैसे ही एनर्जी आती है उसी समय तुम अभी जितने भी देख रहे हैं इधर, परमात्मा करे ऑल द मास्टर्स की जितने को मैंने आवाहन करा है, उन सब की एनर्जी इस समय मेरे हाथ में है। एंड यू हैव टू, यू शुड टेक, जो भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, दिस ऑल एनर्जी इज गोइंग टूवर्ड्स यू, फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर फुल पीस. You get lot of peace. So this is how we do, which I'm right now giving. This is flowing. And receive करने वाले receive कर रहे होंगे. See, my hands are showing, my hands are full of energy at this moment. And it's going towards. Whosoever is there, he can take it and heal yourself and have the peace of mind in you, in good health. Otherwise, some people keep the crystals over there. I'm not keeping right now.
I don't need, I don't do, because I have my this thing, cosmic energy I always keep, so I do, because I don't have anything in my mind for anybody, so that energy flows in my mind. It goes like this, so it's flowing and going over there. This is all. But otherwise आपको रेकी देनी है मैंने, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. ऐसे हम this work you can do every day for everybody. तो लोग अगर चाहे तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं, इस सेक्शन को देख सकते हैं अपने लिए. ये वाली जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एक ये, और एक थोड़ी देर आप शांत में बैठो और आप सबको ब्लेस करो. जहाँ भी आपको घर में गड़बड़ लग रही है कहीं भी, आप देखना 2 मिनट में उधर आपकी एनर्जी ऐसे जाएगी और शांत हो जाएगी. आपको हलचल में नहीं आना है, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए. जब भी कोई अभी कोई न्यूज़ आपको आ जाए, आप एकदम से हलचल में आ जाओगे, उस समय भी आप अडोल रहोगे. ये अभ्यास है, शरीर का अभ्यास है. अभी अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी से बचना है, उसके लिए बेस्ट इज नमक. बेस्ट इज सेंधा नमक हो चाहे प्लेन नमक हो, कोई भी नमक है. बाथरूम के बाहर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों में नमक रखिए ऐसे, एंड फील सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. देखो आप हाथ करो, ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा. वो आपके हाथों में आ गई है, पूरे शरीर की एनर्जी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी. फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद आपके वॉश बेसिन में, घर में ही रहना है, घर से नमक लेना, घर से वॉश बेसिन में फ्लो कर देना है. नहीं तो वो लोग 7 बारी जो एंटी क्लॉकवाइज बांटते हैं, तो भी घर में ही करते ही रहो ना, 7 दिन भी कंटिन्यू करो, यू विल नॉट फाइंड नेगेटिव एनर्जी. मोर पंख आपके घर में होना चाहिए. अगर तो 2-4 इकट्ठे मोर पंख का फैन पंखा बना है, वही करो तो एकदम से खत्म हो जाता है. दीज आर नेगेटिव. आरती क्यों बनाई गई है शाम के टाइम, सुबह टाइम? अभी शाम को आप ऑफिस से आएगा, मैं सबको बोलती हूँ बेस्ट इज समर है तो नहा लो नमक वाले पानी से, नहीं तो पाँव धो लो अपने. देन आफ्टर दैट व्हेन यू आर डूइंग द आरती ओवर देयर, दैट अग्नि स्नान यू आर डूइंग व्हिच इज मोस्ट पॉइस, पवित्र, तो आप शाम तक अपने परिवार के साथ कितनी खुशी खुशी बैठोगे. आपकी वो सारी एनर्जी, एक तो पानी धोने से, नमक वाले पानी से पाँव धो लिए, नहीं है तो ऐसे भी धो लो. लोग नहीं करते हैं, आलस आ जाता है, थक के बैठ जाते हैं बेड के ऊपर. तो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो रात तक का एनवायरनमेंट होगा, चिड़चिड़ापन होगा, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर कर रहे हो, 2 मिनट का काम है, उसको कर लो, फ्रेशली खत्म हो जाता है. बेस्ट इज खेचड़ी मुद्रा, जो मैंने आपको पहले भी बता रही थी कि इसको लगाने से आपके इस जीव को पीछे ले जाइए, पूरा पीछे. जो उधर तंतु होता है ना, अगर हो सके, नहीं हो तो प्रैक्टिस हो जाता है, तो उससे बाद में आपको आप फील नहीं करोगे, थॉटलेस एकदम से. अभ्यास है, पहले दिन नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगा लो, 5-5 मिनट का. हम तो 24 घंटे लगाए रखते हैं. एक तो गुस्सा नहीं करेंगे किसी के ऊपर, फोन भी आएगा तो आप बड़े धैर्यता से बात करोगे, यू आर कनेक्टेड विद योर सेल्फ. तो इस खेचड़ी मुद्रा के बहुत फायदे हैं. थोड़ा समझाओ कैसे करनी है. जीभ को लगाना है, हाँ, जो ये पोर्शन को, इसको तालू से लगाना है ऊपर हमने. ठीक है. तो थॉट जो लोग बोलते ना, हमारा मन चलता ही रहता है, ऐसे थॉट चलते, ये बंद हो जाते. परमात्मा ने कितना उपकार करा हुआ है हमारे पे, ये सब चीजें दी हुई हैं सब. होल्ड करके रखना है इसको. हाँ, लगाए रखो तो आदत ही पड़ जाएगी आपको. अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ तो ऊपर लगा के रखूँ कैसे? हाँ, तब तक लगाओ, जब बोलोगे तो खोलना पड़ेगा ना. हाँ. तो इसलिए जो औरतें घरों में है, प्रॉब्लम है, लगाए रखो, नहीं करोगे किसी की बात, गुस्सा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे. इसी तो मौन रखाया जाता है, उपवास रखाए जाते हैं कि शरीर को सदे हम. मौन का क्या होता है, थोड़ा समझाओ. मौन से टोटल शून्यता आ जाती है. जहाँ जरूरी हो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट बोलो सुबह 2 घंटे मैं शांत रहूंगी. अगर हम पूरा दिन नहीं कर, जैसे हमारा टाइम 3 to 5 होता है, फिर उसके बाद हम इन सबको देने में, इतना तो टाइम पहले अपने को देना. अभी कल भी रात को जैसे मैं लेट भी पहुंची तो भी सुबह नींद तो खुली जाएगी, 2 घंटे सोई तो भी अभ्यास हो गया है. फिर उसके बाद अगर नींद आ जाती है तो बॉडी को चार्ज चाहिए, जब बॉडी फ्रेश होगी उठ जाओगे आप. तो मौन में 2 घंटे शांत, कनेक्टेड विद द परमात्मा. फिर बीच में गैप कर लो, थोड़ी देर के बाद फिर शांत हो जाओ. आपकी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो रही है आपके साथ, और फिर देखो उसके साथ कितना मजा है. मौन रहने से हम कितने लोगों को बुरे शब्द बोलने से बच गए. शब्दों के ऊपर कितना कंट्रोल होना चाहिए. ये शब्द ऐसे ही जाते जा रही है, ध्वनि ऊपर जा रही है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स तुम्हारा नियत नहीं देख रही है, वो तुम्हारी ध्वनि को देख रहा है, और वो उसके मुताबिक रिजल्ट मिल रहे हैं. सारी सृष्टि मौन में है. सूरज मौन में काम कर रहा है, चंद्रमा मौन में कर रहा है, सब मौन में. वृक्ष खड़े हैं सदियों से, वो मौन में है, और दुनिया बकबक करती जा रही है. इसके साथ में हमारे को मुद्राएं बताई गई हैं बहुत सारी. इस यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत हेल्प करी है
जिसमें एक आती है शांभवी मुद्रा। एक एक संत ये बता रहा है सबको, बिकॉज इससे क्या है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, लेकिन इससे तुम्हारा सीधा आत्मा से कनेक्शन हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होगा, तो तुम क्या हो, नीचे के केंद्रों में रहोगे ही नहीं। इसका अभ्यास किया जाता है 21 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम 5 मिनट्स। शुरू में पानी भी बहेगा, सब होगा, उसमें सीधे तुमने अपने, कभी बाबा महाअवतार की फोटो देखना, उनके गुरु ने खाली बोला तू इसमें बैठेगा 12 साल, और वो बैठे। इमेजिन, मैं देख के जब देखा ना तो मैं सोचा मैं करूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर भी 5-5 मिनट शुरू करा, करते करते देखना आपने इधर से है, पहले आंखें बंद है आपकी, आप इधर से चल रहे हो, थर्ड आई से इधर चलते 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 अंदर से ही धीरे जाके आपने इसको देखना है। देखो ऐसे आंखें बंद है, नहीं मैं इधर देख रही हूँ, आंखें कहाँ बंद है मेरी। अच्छा, आंखें खुली रहेगी। आंखें खुली हैं, बंद थी जब मैं इधर से जा रही थी। इधर जाते जाते धीरे मेरी आंखें, इधर मैं ब्रह्म पोर्शन को देख रही हूँ अभी, विच इज कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड। ऊपर के उसमें जा रही हूँ ऐसे करके, और इधर आप योग मुद्रा, इस मुद्रा में बैठ जाइए। देखो मेरी आंखें झपक नहीं रही क्योंकि अभ्यास करा है मैंने, नहीं तो आंखें झपकेंगी, पानी निकलेगा, कोई बात नहीं, बंद कर लो, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू कर लो। अंदर से खेचड़ी भी कर दो तो सोने पे सुहागा। तो उस समय आप टोटल इस दुनिया से कट ऑफ होके अलग उस दुनिया में चले गए। वहाँ की सारे और सारे देवता हमें देख रहे होते हैं, बरसात करते हैं भाई उसकी दुआओं की हमें। इस समय आपने खेचड़ी मुद्रा अंदर से और इधर से कर लिया, उसके बाद आप अपने में देखोगे, अध्यात्म में भी और संसार में चलने में भी आप में स्थिरता कितनी आएगी। एक कंट्रोल ऑफ, ये आंखें सारा टाइम आप इधर उधर देख रहे हो, एक कंट्रोल हो गया इनका। इधर से जीभ कंट्रोल में आ गई, इधर से ये कंट्रोल में आ गई। इतना इसका मैं फायदे कितने बताऊं, कितने हैं। बाकी सब ये शरीर का नीचे का खेल है। दिस यू आर फ्लाइंग हाई, प्लेन ऊपर जा रहा है अभी। तो ये भी अगर करे 5 मिनट से शुरू करो, मैक्सिमम बोला, ज्यादा कर भी नहीं सकते आप। साल भी लग जाए, 6 महीना लग जाए आपको 21 मिनट तक करने के लिए भी, अगर अभ्यास डिपेंड करता है कैसे हो, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करके चलूँ, तो ऐसे कुछ लाइफ लेसन्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे ओवरऑल, कि जिंदगी में क्या नहीं करा जाए। जैसे आपने बताया भी, बहुत सारी चीजें बताई कि लोगों के बारे में बुराई नहीं करनी, ये नहीं करनी, बट ओवरऑल लाइफ का जो मतलब है उसको समझने के लिए, या बस तो ये है कि एक दिन में जाना है मुझे, प्लान ना आपने रहना है ना मैंने रहना है इस प्लेनेट पे। तो जब तक हम हैं तो हम क्यों ना ऐसा जीवन जिए जिससे लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। परमात्मा हमें बाहें फैलाए खड़ा हो जब हम धरती से आए कि कौन धरती से महारथी आया है। इस तरह का हमारा जीवन हो, उसमें रहनी आगे सारी सात्विक खाना। अभी हमने जो करा है होटलों के खाने, जो जब तक नहीं पता था पार्टियां हो रही हैं, सब हो रहा है, मैंने तो शादी ब्याह में भी अपनी खिचड़ी बनाई होगी, वो खाने नहीं खाए हैं। अगर गई थी पहले से, फिर तो वो भी बंद हो गया। किसी के हाथ का मैंने ऐसे जो पेड़ा बनाते हो ना आप, यही तो लाइनें हैं, स्वभाव सारे इधर होते हैं, तो वो भी नहीं खाना होता है। लेकिन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी, मदर्स को, तुम ओम कर करके चपाती जब बनाते हो ओम लिख दो, बच्चों को दूध देते हो ओम डाल दो, गंगा जल थोड़ा थोड़ा शुरू करो, घर में छिड़कना भी और देना भी। बुद्धि शुद्ध करनी है, औरत के ऊपर डिपेंड करता है। किचन में औरत है, किचन में मंत्रास लगाए रखो, वो आपके एक एक दाना चावल का, दालों का, वो पूरा पवित्र हो गया है, मटके का पानी पवित्र हो गया है। तो औरतें अगर ये करना शुरू करें तो बताओ किचन में अन्नपूर्णा का वास कैसे होगा, घर के लोगों की बुद्धि कितनी शुद्ध होगी। और कौन सा मंत्र होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है। शरीर के लिए जो मंत्र है वो माँ मृत्युंजय का इतना बड़ा है कि आज की दुनिया नहीं कर सकते, हर कोई। मैं करती हूँ वो बड़ा संजीवनी मंत्र जो है, शॉर्ट मंत्र दिया है ओम जूसा, ये माँ मृत्युंजय का शॉर्ट मंत्र, ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। तो शरीर की कितनी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। गायत्री मंत्र है, ओवरऑल बुद्धि भी बढ़ती है। जो कितनी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहाँ तक जाता है, उसमें पूरे जितने लोक है ना हमारे, वो लोक है, ये लोक है, सारे लोकों का बीच में आ जाता है। और इसके तो जो फायदे हैं इसके बियॉन्ड है, लोगों ने बताए। ये हो गया। और कोई नहीं तो जैसे अगर माँ का, दुर्गा का है तो ओम दुम दुर्गाय नमः, शॉर्टेस्ट मंत्र। एक डेली रूटीन होनी जरूरी है। दूसरा लेडी ऑफ द हाउस, और होटलों का जहाँ तक हो सके
अवॉइड करना चाहिए। जो है वो खाना कौन ला रहे हैं, पैसा चाहिए उनको, तो पीछे वो है। घर में जो खान है उसमें वो कमाई थोड़ी, उसमें तो वो लोग बुद्धि शुद्ध करने में वाइब्रेशंस है, उधर वो वाइब्रेशंस नहीं है। तो बाई चांस खाना पड़े तो अपने दोनों हाथों से थाली प्लेट जो भी जहाँ बैठे हो उसको ऐसे अपनी ब्रह्म ब्रह्म करके, ये प्रसाद है, उसमें आपने अपनी भावना डाल दी और खाई। अभी इस जमाने में कैसे रहोगे कि बाहर का नहीं खाना, उधर नहीं खाना, टाइम बदल चुके हैं। पहले संत लोग खाली गुरु नानक वगैरह पैदल पैदल चलते थे, अभी मर्सिडी कारें भी है संतों के पास, क्या करोगे, बातें करोगे उनकी, क्यों नहीं चले, कैसे टाइम, उनको भी तो बचाना है ना, वो कहाँ पैदल चलेंगे अभी। तो टाइम के मुताबिक अध्यात्म भी बदलता है कि नहीं, कैसे करेंगे। रास्ते में मुझे खाना पड़े तो मेरे पास ये है कि मैंने ब्रह्म से कवच बना के उसको खा लिया, जिसके जो हाथ लगे थे ना उनको मैंने हटा दिया। पानी का गिलास आता है, ये परमाणु आते हैं, ये भी बचा दिया मैंने, तो इससे वो शुद्धता बढ़ेगी और क्या होगा। ऑलवेज कीप ए लेडी ऑफ द हाउस, कीप ए स्माइल ऑन द फेस। अपने को 2 घंटे दे दे जिम जाके या योगा करके, फिर तुम परिवार तुम्हारे पे डिपेंड है। अगला आएगा निष्काम, जिसमें सेल्फलेस है, जैसे मेरे मैं गिलास पानी भी दे रही हूँ, मुझे मतलब नहीं है कुछ किसी को, किससे मुझे क्या मिलेगा। तो निष्काम सेवा के जो फल है उसमें कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि निष्कामी के पीछे मैं भागता आता हूँ। जो इस धरती पे कितने लोग होंगे जो बिना मतलब के वो चल रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे को कुछ मिले, इससे दोस्ती करके, इसको कुछ दे के। तो निष्काम कर्म से जो आज हमें फायदे मिले हैं कि हमें, मैं काउंटलेस है ये, कि कैसे कैसे जीवन सुधरता भी चला गया और दुआएं इकट्ठी करी निष्काम से, और जहाँ मतलब हुआ वहाँ मैंने नाराज ही करा सबको और कुछ नहीं करा। अब कुछ रेमेडीज बताओ जो हमारे को लोग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों को रेमेडीज चाहिए, तो कुछ ऐसी रेमेडीज जो कि लोग कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते एक तो मैं बच्चों का बताती हूँ, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, मैं वैसे भी मोर पंख वगैरह बोलती हूँ, उनके पिल्लों के नीचे रखो, उनकी स्टडी टेबल में रखो, स्टडी बैग के अंदर रखो, ये एक तरफ का हो गया। दूसरा है ग्रीव जो थे वो, जिन्होंने पता असुर लोग ले गए थे वेद, हमारे 4 वेदों को लेके पर समुद्र में डाल दिया था। थोड़ा समझाओ, मेरे को नहीं पता। ये हैग्रीव हैं जिन्होंने, जिनका फेस घोड़े की तरह है, जैसे हमारे नरसिंह अवतार है, ऊपर नर उसका है, शेर के जैसा मुंह है, नीचे ह्यूमन है, ऐसे वो घोड़े का विष्णु स्वरूप थे ये। वो जाके उन्होंने वो वेद निकाले थे उसमें से। तो इसको हम बच्चों को बोलते कि उनके उसमें फोटो रखो उनके कमरे में, जब एग्जाम के टाइम के लिए पढ़ाई करते हैं तो ये अफेक्ट कर जाती हैं ऐसी पिक्चर्स, वो आप निकाल सकते हो, देख सकते हो हरग्रीव की फोटो, तो ये उनके काम आ जाती हैं, बच्चों की वाइब्रेशन भी पड़ती है, तो उसके लिए लिया गया। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना है ये इसके बारे में, आजकल तो और बड़ा कॉमन बता रहे हैं, बट इट इज एंटायरली डिफरेंट। और दूसरा नवकुंजा है, नवकुंजरा जो है वो 9 एनिमल्स की शेप में है, डिफरेंट डिफरेंट है, टांग कोई और होगी, सांप का मुख होगा, सर कोई और होगा, पुष्ल कोई और होगी। इसका क्या है कि वो सारे इकट्ठे, इसी सिंबल ऑफ यूनिटी, प्यार। जो तुम घर में ये तस्वीर लगाओ तो ऐसे लगे, एक तो यूनिक पेंटिंग लगेगी बड़ी प्यारी, और इसमें आपस में घर में प्यार बढ़ेगा। और ये किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं? मोस्टली साउथ में तो कोई मतलब नहीं है इसको, डायरेक्शन का इसका इतना ज़्यादा नहीं, ईस्ट में लगाओ तो और भी अच्छा है मुझे लगता है। ये नॉर्थ ईस्ट में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उन चीज़ों को, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चों के लिए। और प्रतंगिरा देवी जो है वो नेगेटिविटी को दूर करती है, जैसे आजकल कितना ब्लैक मैजिक ये सब लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसकी पिक्चर लगाने से घर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं, नेगेटिव नहीं रहती है। ये चीज़ें भी अगर करो तो बहुत असर पड़े। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमने नई नई बातें करी, नई नई चीज़ें सीखी। ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें करी थी जो कभी बाद में बात करेंगे, तो थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, बहुत ही मज़ा आया, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।